नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आप देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स हिंदी सीरीज। आज हम एपिसोड 7 में बम्प एंड रन रिवर्सल बॉटम्स यानी BAR बॉटम पैटर्न को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सीरीज में हम थॉमस बुल्कोव्स्की की बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप इजी हिंदी में डिकोड कर रहे हैं। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एक गिरता हुआ स्टॉक कैसे फ्राइंग पैन शेप बनाकर पावरफुल अपवर्ड ब्रेकआउट दे सकता है। स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब एक स्टॉक बस लगातार गिरता हुआ दिखता है। ट्रेंड लाइन क्लियरली नीचे जा रही होती है और अचानक से मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ऐसी हैवी सेलिंग देखकर डर जाते हैं और अपना सारा स्टॉक लॉस में ही बेचने लगते हैं। प्राइस पैनिक के साथ और नीचे फिसलता है और एक मोमेंट के लिए लगता है कि स्टॉक अब शायद कभी रिकवरी नहीं करेगा। पर सच कहूं तो यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप और एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। अगर हम इस गिरावट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक ऐसी स्टेज आती है जहां ये इंटेंस सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। गिरावट थमती है और प्राइस एक कटोरी या फ्राइंग पैन जैसा शेप बनाने लगता है। देखिए, ये वो हिडन फेज है जहां स्मार्ट मनी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और जब उनका एक्यूमुलेशन पूरा होता है तब मिलता है एक बड़ा और पावरफुल अपवर्ड ब्रेकआउट। इसी इनक्रेडिबल चार्ट फॉर्मेशन को बम्प एंड रन रिवर्सल बॉटम यानी BAR बॉटम कहा जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे: द फ्राइंग पैन मिस्ट्री, एनाटॉमी ऑफ द पैटर्न, द स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड और आखिर में आइडेंटिफाइंग पैटर्न फेलियर्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एनाटॉमी ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न का सबसे पहला और फाउंडेशनल हिस्सा होता है लीड इन फेज। ये समझ लीजिए कि एक फ्राइंग पैन का हैंडल बन रहा है। यहाँ स्टॉक का प्राइस एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे धीरे धीरे और ग्रेजुअली मूव करता है। ये ट्रेंड लाइन जनरली 30 से 45 डिग्री के एंगल पर डाउनवर्ड स्लोप करती है। ये इनिशियल फेज इस बात का क्लियर सिग्नल है कि स्टॉक में अब वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है और सेलर्स स्लोली कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। लीड इन फेज के बाद आता है सबसे डरावना और ड्रामेटिक हिस्सा, द बम्प फेज। यहां अचानक से स्टॉक का गिरना बहुत ज्यादा फास्ट और अग्रेसिव हो जाता है। ट्रेंड लाइन का एंगल अब 45 डिग्री से सीधा बढ़कर 60 डिग्री या उससे भी स्टीप हो जाता है। ये वो एग्जैक्ट फेज है जहां मार्केट में सच में पैनिक सेलिंग होती है। हाई वॉल्यूम की बार्स बताती हैं कि आम ट्रेडर्स डर के एग्जिट कर रहे हैं, जिससे यहां एक डीप बम्प या गड्ढा बन जाता है। लेकिन असल गेम तब पलटता है जब ये पैनिक सेलिंग पूरी तरह थक जाती है। इस शार्प बम्प के बाद प्राइस बॉटम पर आकर एक कर्व लेता है और अब आता है द अपवर्ड ब्रेकआउट। जब प्राइस घूमकर वापस ऊपर आता है और अपनी ओरिजिनल डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर स्ट्रांगली क्लोज करता है, तब ये ब्रेकआउट फुल्ली कंफर्म हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब स्मार्ट पैसा गेम में आ चुका है और स्टॉक एक नए अपट्रेंड के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, द स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। थॉमस बुल्कोव्स्की की एक्सटेंसिव रिसर्च एक ऐसी फिगर सामने लाती है जो सच में हैरानकुन है, और वो नंबर है 38%। जी हाँ, एक बुल मार्केट में जब BAR बॉटम पैटर्न का ये अपवर्ड ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो एवरेज पोस्ट ब्रेकआउट राइज लगभग 38% होता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये स्ट्रिक्टली हाईलाइट करता है कि अगर इस स्पेसिफिक पैटर्न को सही टाइम पे पकड़ा जाए तो ये कितना इमेंसली प्रॉफिटेबल हो सकता है। बुल और बेयर मार्केट्स को कंपेयर करें तो पता चलता है कि बुल मार्केट में जहां एवरेज राइज 38% है, वहीं बेयर मार्केट में भी ये 31% का बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता है। पर सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट तो इसका ब्रेक इवन फेलियर रेट है। बुल मार्केट में ये रेट सिर्फ 2% है और बेयर मार्केट में सिर्फ 1%, यानी इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है। लेकिन डेटा हमें क्लियर वार्निंग भी देता है। करीब 59 से 73% केसेस में प्राइसेस वापस ट्रेंड लाइन को टच करने नीचे आती हैं, जिसे हम थ्रोबैक कहते हैं। और डेटा साफ कहता है कि ये थ्रोबैक्स अपवर्ड मोमेंटम को काफ़ी हर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स से एक और जोरदार फाइंडिंग निकल कर आती है। डेटा एनालिसिस स्ट्रांगली शो करता है कि जो पैटर्न्स विजुअली टॉल और वाइड होते हैं, यानी लंबे और चौड़े होते हैं, वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई BAR बॉटम आपको बिल्कुल छोटा और सिकुड़ा हुआ दिखे तो उसे कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि उसमें सॉलिड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होता। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड की। मार्केट में डिसिप्लिन ही पैसा बनाता है दोस्तों। इस पैटर्न को प्रॉपर्ली ट्रेड करने के लिए इन स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप,
हमेशा ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करें। जब तक डेली कैंडल डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लियर क्लोज ना दे, ट्रेड में एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टेप, ट्रेड में एंटर होने के बाद पैटर्न में बनने वाले हाईएस्ट हाई पॉइंट को अपना एक क्लियर टारगेट सेट करें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कैपिटल को बचाकर रखने के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाना बहुत जरूरी है। जनरली प्रायर रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के 0.15 पॉइंट्स नीचे स्टॉप रखा जा सकता है, ताकि स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाए आपका प्रॉफिट भी सिक्योर होता रहे। अगर हम एग्जिट पॉइंट की बात करें तो एक कमाल की प्रो टिप ये है कि जब स्टॉक अपने पुराने हाईएस्ट पीक यानी ओल्ड हाई के पास पहुंचे तो प्रॉफिट तुरंत प्रोटेक्ट करना चाहिए। डेटा कहता है कि बेयर मार्केट्स में लगभग 63% टाइम ये BAR पैटर्न्स अपने स्टार्टिंग प्राइस के 15% मार्जिन के अंदर आकर रुक जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ स्मार्ट ट्रेडिंग यही है कि ओल्ड हाई पर ग्रीडी होने के बजाय अपना कैपिटल सेव कर लिया जाए। आखिर में चलिए समझते हैं आइडेंटिफाइंग पैटर्न फेलियर्स, जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। यहाँ एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे द डुअल बम्प ट्रैप कहते हैं। करीब 20% पैटर्न्स में ऐसा देखा गया है कि एक पहला बम्प बनने के बाद जब रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि बस अब ब्रेकआउट आने ही वाला है, तब मार्केट उन्हें एक बड़ा धोखा देता है। ब्रेकआउट होने के बजाय प्राइस एक नया, दूसरा और उससे भी लोअर बम्प बना लेता है। ये मार्केट का तरीका है उन इम्पेशेंट बायर्स को हार्शली पनिश करने का, जो टाइम से पहले ही ट्रेड में घुस गए थे। और ऐसी गलती करना कितना भारी पड़ सकता है वो हम वैरायटी कॉर्प केस हिस्टोरिकल केस स्टडी से परफेक्टली समझ सकते हैं। यहाँ एक ट्रेडर ने इस फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश की। उसने एग्जैक्टली बम फेज में बिना किसी ब्रेकआउट कंफर्मेशन के ये अज्यूम कर लिया कि मार्केट अब और नहीं गिरेगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रेकआउट कभी आया ही नहीं और स्टॉक लगातार गिरते हुए डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स में चला गया। मार्केट हमेशा एक ही सबक सिखाता है, नेवर बाय बिफोर कंफर्मेशन। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करने का नाम नहीं है, बल्कि ठीक उस मोमेंट का पेशेंस के साथ वेट करने का नाम है जब प्राइस पैटर्न सेटअप में पूरी तरह फिट बैठे। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या अगले ट्रेड पर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने का रिस्क लेंगे या फिर प्योरली एक प्रॉपर कंफर्म्ड अपवर्ड ब्रेकआउट का वेट करेंगे? बेयर बॉटम एक इनक्रेडिबल और हाईली सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न है, बस शर्त यह है कि इसके रूल्स की रिस्पेक्ट की जाए। उम्मीद है फर्स्ट ट्रेड के इस इंसाइक्लोपीडिया सीरीज के आज के इस विश्लेषण से एक सॉलिड नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। एपिसोड 8 में हम ऐसे ही एक और पावरफुल पैटर्न को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए डिसिप्लिन बनाए रखें और सेफली मार्केट को अप्रोच करें।